नमो तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो छायारं नमो सौसाहुरं नमः समय साराय स्वानुभूत्वाचिकाशिते चित्स्वभावाय भावाय श्रीभावन्तरच्छिदे अनन्तध्रुवणे स्तुतं पश्यति पृथग् आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशतं नमो रिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो छायारं नमो सौविसाहुरं। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की परम पूज आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की। भावबंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ने 84 पहाड़ ग्रंथों का अध्ययन किया, जिनमें परम अध्यात्म विद्या की व्याख्या की। परमानंद सालनी चैतन्य मालिनी भगवान आत्मा का जो स्वरूप है वह ध्रुव गायक है। अपनी गायक से जब दूर जाता है तो बंद स्थान को प्राप्त होता है। गायक के पास आता है तो संबर स्थान को प्राप्त होता है। आत्मा का शत्रु जो है वह अन्य कोई पुरुष नहीं है, अन्य कोई वस्तु नहीं है, अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। आत्मा का शत्रु कोई है तो मित्र द्रव्य कर्म भी नहीं है। बहुत संभल के समझना है। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी वेदनी मोहिनी आयु नाम गोत अंतराय, ये 8 कर्म भी आत्मा के शत्रु नहीं है। आत्मा के शत्रु नहीं है। आत्मा का जो सहज धर्म है उसे समझने का विचार करिए। क्या राजेंद्र महावीर देश बुद्धि से आप भगवान बनेंगे
क्या ज्ञानी आप राग दृष्टि से भगवान बनेंगे? राग दृष्टि से भगवान नहीं बन सकता जीव, द्वेष दृष्टि से भगवान नहीं बन सकता है जीव। तो फिर प्रश्न ये है, वो राग द्वेष किससे दूर करना है आपको? राग द्वेष को दूर करना किससे आपको? संस्कार आत्मा में राग द्वेष की आप खड़े कर रहे हो। घर छोड़ दिया, द्वार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, भवन वाहन सब छोड़ दिए, परंतु बहाना नहीं छोड़ा। खड़े हो जाइए। गांव छोड़ के आ गए, यहां पर खड़े हुए हो और भान छोड़ दिए, बहाने नहीं छोड़ पा रहे। ये मैं आपसे कह रहा हूं, बहाने नहीं छोड़ पा रहे हो। बोले किस बात के? जरा सा आप छिंदवाड़ा से सनाबद आए, यहां पर आपने साधुओं का अतिथि संभाग व्रत का पालन किया और जरा सा किसी ने एक बाल्टी पानी कम दिया आपको, आप गुस्सा करने लग गए और धीरे से पूछा कि पंडित जी गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे कैसा आदमी पानी की बाल्टी उठा ले गया? तुमने घर छोड़ा, वाहन छोड़ दिए, बहाना नहीं छोड़ा, तुमने अपने अंदर की कसाय का आरोप पानी की बाल्टी में लगाया है। बाल्टी तुम्हारी कसाय का उपादान नहीं है, कसाय का उपादान तुम्हारी आत्मा का विभाव भाव है। समझ में आ गया? और समझाऊं? बैठ जाओ। ओह माताओं समझो, भगवान बनने के लिए किसी भिन्न पुरुष पर राग करना, भिन्न पुरुष पर द्वेष करना, ये तो भिन्न वस्तु है। महात्मा अध्यक्ष सुन रहा है क्या? यानी जो 148 कर्म प्रकृतियां हैं, 148 कर्म प्रतिकृतियों पर भी ये कर्म मुझे परेशान कर रहे हैं। जरा बोलना, बोलो बोलो। कर्म मुझे परेशान कर रहे हैं। बोल भाई, कर्म मुझे परेशान कर रहे हैं। बोल लिया? कर्म मुझे परेशान कर रहे हैं। बालक पाटनी, ये दृष्टि कहाँ गई? कर्म मुझे परेशान कर रहे हैं, कहाँ गए आप? कर्म मुझे परेशान कर रहे हैं मतलब कि आपने अपनी पूरी परेशानी कर्म पर रख दी। कर्म मुझे परेशान कर रहे हैं। मित्र, कर्म जैसा ईमानदार तुम हो ही नहीं हो। कर्म कितने ईमानदार हैं भैया। अपने हाथ देख, उसको पेंट पर रगड़ दो। अब खड़े हो जाओ, जमीन पे लगाओ, इधर पाटे पे लगाओ। हाथ देखो गंदे हुए क्या? नहीं हुए? अच्छा सुनिए, सिर में लगाइए अपने हाथ। तेल है क्या? अच्छे से लगाओ, घिस लो, घिसो घिसो, अच्छे से घिसो। अब तुम जमीन पे लगाइए बेटा, अच्छे से लगा। अब क्या हुआ देख, मिट्टी चिपकी। पक्का? खड़े हो जाओ। इन ज्ञानियों को समझाइए, मिट्टी मिट्टी में थी, वो जमीन पर थी, उसने मेरा कुछ नहीं किया। मैंने अपने सिर पे हाथ लगाए और जब सिर पर हाथ लगाया तो तेल आ गया। जब तेल आया फिर जमीन पर हाथ लगा दिया तो क्या हुआ? चिपका ना, मिट्टी चिपकी ना। समझाओ इन ज्ञानियों को, तुम्हारे भीतर राग का तेल ना हो तो कर्म क्यों चिपकेंगे? बैठ गए आप? खड़े हो ना? इनसे पूछिए
अहो ज्ञानियों, मेरे हाथ पर मिट्टी क्यों लगी? पूछो बेटा। पूछो पूछो। उत्तर दो बच्चे का। क्यों लगी? अब पूछो, तुम्हारी आत्मा में कर्म क्यों लगे? स्निग्ध वृक्षत्वात् बंधा, राग स्निग्ध है, द्वेष रुक्ष है, ये राग देश के नियोग से कर्म बन रहे हैं, तुम कर्मों को दोष क्यों देते हो? कर्मों को दोष दे दे करके अशुभ कर्म कर रहे हो। जब तक कर्मों का द्वेष नहीं हटेगा तब तक तुम निष्कर्म नहीं हो सकते हो। हमको इतना शांत इतना शांत इतना शांत होना है कि एक क्षण ऐसा आ जाए 148 कर्मों के प्रति भी मेरी द्वेष बुद्धि हट जाए, मेरा राग बुद्धि हट जाए, तो वे जीव क्या देखेगा? मित्र देख, पानी में सिक्का पड़ा हुआ है, पानी हिल रहा है, सिक्का को स्वच्छ करोगे कि पानी को स्वच्छ करोगे कि पानी स्थिर हो जाए? पानी स्थिर हो जाएगा तो उसके अंदर पड़ा सिक्का दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्या पानी नहीं है? ओहो, क्या पानी नहीं है? पानी है, एक भी बूंद खाली हुई क्या? नहीं हुई, फिर भी सिक्का दिख रहा है। सत्य बेटा? आंखों से देखो, ध्यान करो कि लबालब पानी भरा हुआ बाल्टी में जब हिल रहा था तब उसके अंदर का सिक्का नहीं दिख रहा था, और जैसे पानी बाल्टी का स्थिर हुआ, हमने पानी खाली नहीं किया, लेकिन पानी के अंदर का सिक्का दिखने लगा। पानी के अंदर पड़ा सिक्का मोती दिख रहा है। ऐसे मित्र, एक भी कर्म को खाली मत कीजिए। आप तो अपने चैतन्य निज भगवान आत्मा को स्थिर कर लीजिए, वो आत्म परिणाम स्थिर होंगे तो तुम्हारे निज का भगवान दिखेगा। जबलपुर के भेड़ा घाट में गोताखोर आप जैसे बच्चे बेटा सिक्का पटक दिया, ऊपर से सिक्का दिखना बंद, ऊपर से कूदते हैं, डुबकी लगाते हैं और नदी के नर्मदा के अंदर का सिक्का उठा लाते हैं। जब गोताखोर नर्मदा के अंदर का सिक्का उठा सकता है, ये जितने जो बैठे सब गोताखोर हैं, ये अपने किसी को सिक्के को खोज रहे हैं। जितने भी तरह की श्रमणिया है वो अपने सिक्के को खोज रहे हैं। ये सब गोताखोर हैं, पर नदी में नहीं कूदते, सागरों में नहीं कूदते, चैतन्य नदी में कूदते हैं। और मन सल्ले थिर भूये, मन सल्ले के स्थिर होते ही चैतन्य मणि दिखना प्रारंभ हो जाता है। बोल बेटा, तू भी भगवान है। भाई तू भी भगवान है, मैं भी भगवान, ये सब भगवान बैठे हुए। आप ऐसा मानते क्या? नहीं मानते? अच्छी बात है। देखो बेटा सुनो, यदि आप मेरी बात मान लोगे ना, तो यहाँ पर वो हमारे प्रसाद सागर, कौन से प्रयोग सागर, वो प्रयोग सागर पप्पा बैठे ना, चौधरी जी, वे कहेंगे तुम किन के लड़का हो बेटा? हैं? अभिजीत जैन के बच्चा हो? तो प्रयोग सागर पिताजी मालूम क्या बोलेंगे बेटा? उधर वर्धमान सागर को समाचार लग गया कि अभिजीत जैन का लड़का कह रहा मैं भी भगवान हूं, तो वो कहेंगे हमारे बच्चे को सोनगढ़ी बना दिया।
अब मेरा आपसे प्रश्न इतना सा है, कोई सोनगढ़ी बना देवगढ़ी बना उससे कोई असर पड़ता नहीं अपना। मेरा प्रश्न आपसे इतना है, किसी बच्चे ने घर में एक मोती खा लिया, तो फिर तुम ये महावीर है ना राजन, बहुत चतुर आदमी है, इनसे पूछना तुम्हारे पोते ने तुम्हारे बच्चे ने मोती खा लिया, वो अंदर गया, सुबह तुम क्या देखोगे? बेटा पूछ, अपने पास समय नहीं है, अपने तो घर है, पूछो इनसे, पूछो आप अपने पोते का चेहरा देखोगे? विशाल तू तो अनुभवी है ना, लवलेश इसको तो पता है ना कि बच्चा है इसके पास, तो यदि ये मोती निकल गया तो सुबह जगते ही भगवान का चेहरा देखेगा कि अपने पिता का चेहरा देखेगा कि बच्चे का चेहरा देखेगा, कि सुबह से क्या कहेगा? अपनी 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 बेटे की माँ से कहेगा, सासू की बिटिया से, इसे बिठाओ ना, बिठाओ ना, कहां पर? 2 नंबर, और फिर 2 नंबर बिठा करके उसके अंदर क्या देख रहा है? इतनी कीमत मोती की कि तुम 2 नंबर के अंदर, सोनी पानीपत 2 नंबर के अंदर, वो क्या देख रहा है सुबह से? मोती। जब 2 नंबर के अंदर मोती हो सकता है तो 148 कर्मों के अंदर ही भगवान आत्मा है। बोल बेटा मैं भगवान हूं। तुम चिंता नहीं करो, 3 दिन बीत जाए तुमसे कहला के जाऊंगा मैं यहां से। हो मित्र अभिजीत पुत्र, मैं भगवान हूं, आप सुनिए, अभी टेंशन मत लो। आपकी माँ भी आई क्या? माँ, अपनी माँ से पूछ क्या हो कि माँ दूध में घी होता है क्या? घी में घी होता है कि दूध में घी होता है? इतना पूछ क्या। पूछो पूछो बेटा, बोले हंसने का समय नहीं है, परीक्षा है आपकी, पूछो, आ जाओ। आपकी माँ ने क्या उत्तर दिया है? किसमें? दूध में घी। लेकिन दूध के घी से पूरी सिकती क्या? नहीं सिकती ना। दूध में घी नहीं होता तो घी निकला कहां से? दूध में घी होता कि नहीं? लेकिन अभी दूध में घी दिखता नहीं है, बराबर, लेकिन दूध में घी है कि नहीं है? तू भी भगवान है कि नहीं? जैसे दूध में घी निहित है, प्रक्रिया करोगे तो घी निकल आएगा, ऐसे मैं भी भगवान हूं, आप भी भगवान हो। जैसी मैं प्रक्रिया कर रहा हूं तुम भी प्रक्रिया करोगे, तेरा भगवान भी निकलेगा। बोल भाई मैं भगवान हूं, आप देख अच्छे से बोल, मैं भगवान हूं। ये बूढ़े महाराज, जवान महाराज, ये माता जी, तेरी माँ, तेरे पिता भगवान है। बहुत बढ़िया, जोर से बोल, मैं भी, आप भगवान हैं। पर ध्यान रखना, अपनी माँ से बोलो माँ दूध में घी होता है, लेकिन आज से परेशान मत होना। यदि मुझे पूरी चाहिए है तो दूध डाल देना कढ़ाई में और पूरी सेक लेना। तो क्या दूध से पूरी सिकेगी? ऐसे तुम भगवान नहीं हो।
फिर क्या होगा? जैसे दूध के अंदर से हम दूध को जमाएंगे, दही बनाएंगे, फिर मथनी से मथकेंगे, मक्खन निकालेंगे, तपाएंगे, तब वो घृत बनेगा, उसमें घी है शक्ति रूप से। ऐसी आप मुनिराज बनेंगे, इच्छा करेंगे, ध्यान लगाएंगे, कर्म छय करेंगे, तब तुम भगवान निकल पाओगे। अब बोल बेटा, मैं भगवान हूं। आप भगवान हो? अरे मित्र समझ, अब ऐसा बोलिए, बोलो गुरुजी, काष्ठ मध्ये था बंडी, दुग्ध मध्ये था घृतम, तिल मध्ये था तेलम, शक्ति रूपेण तिष्ठति देह मध्ये तथा शिवा। काष्ठ में अग्नि, दुग्ध में घृत, तिल में तेल, जैसे शक्ति रूप से बैठा है, ऐसे प्रत्येक जीव के अंदर भगवान आत्मा है। ज्ञानी, मैं भगवान हूं, आप भगवान हो? ठीक। अब ध्यान रखना, तुम अप्रकट परमात्मा हो और सिद्ध परमात्मा प्रकट परमात्मा। पर ऐसा मत कर देना कि तुम अभिजीत से बोले, सुन भाई अभिजीत, मैं भगवान हूं। आप भी भगवान हो। भी सुबह से मंदिर में डिब्बी लेके जा रहे थे पूजा करने के लिए। बोले सज्जन कहाँ जा रहे हो? बोले पूजा करने। पागल, मैं भगवान। आप भी भगवान हो, कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं, पानी से बर्फ अवश्य बनती है, पर प्रक्रिया चाहिए। हर पानी बर्फ नहीं है, पर बर्फ पानी रहित नहीं है। ऐसी परमात्मा आत्मा से रहित नहीं है, पर प्रत्येक आत्मा परमात्मा नहीं है, पर जो भी परमात्मा होगा वो आत्मा ही होगा। इसलिए शक्ति रूप परमात्मा, अव्यक्ति रूप परमात्मा। मंदिरों में भगवान है मित्र, मंदिरों में भगवान है। भगवान तो मैं हूं। मंदिरों में भगवान है, वो पाषाण की मूर्तियां हैं। मंदिरों में भगवान है, हैं? पाषाण की मूर्तियां हैं। अच्छा, वो फोटो किसका है? कौन से महाराज जी? पहचानो जरा। हाँ, यही आचार्य विराग सागर जी है ना? ये विराग सागर जी हैं, विराग सागर जी हैं। यदि विराग सागर जी होते तो ये वर्धन सागर जी माता जी अभी उनकी बातें कर रहे थे, गुरु जी की संलेखना हो गई, तो विराग सागर जी कहाँ से आ गए इसमें? उनकी तो समाधि हो चुकी बेटा। हाँ, तुम्हारे दादा हैं, उनके दादा हैं, उनकी फोटो घर में है? हैं? क्यों रखे हो मरों की फोटो? हटा दो, फेंक दो। बोले महाराज जी, फोटो देख करके मुझे अपने दादा की याद आती है, फोटो देख कर गुरुजी की याद आती है। जब तुमको फोटो देख करके गुरुजी की याद आ सकती है, दादा की याद आ सकती है, तो मुझे भगवान की मूर्ति देख करके महावीर की याद आ जाती है। इसलिए अब कोई कहे अच्छे जैसे पागल लोग, बोले बम्बई के लोग कैसे पागल हो गए, मंदिर गिरिया तो वो कर रहे, हड़ताल कर रहे। उनको मालूम होना चाहिए हमारे तस्वीर के माध्यम से गुरु का ज्ञान होता है, मंदिर मूर्ति के माध्यम से भगवान का ज्ञान होता है। इसलिए जब तक परमात्मा की सिद्धि नहीं होती है, तब तक हम परमात्मा की आराधना नहीं छोड़ सकते। आज महात्मा सुब्रत सागर जी मुंबई के सकल दिगंबर श्वेतांबर स्थानक मंदिर मार्गी समाज ने मिलकर के
अखंडता का जो परिचय दिया है वह बहुत श्रेष्ठकर है। इसी प्रकार से समाज को अखंड एकता के साथ रहना चाहिए और देश राष्ट्र के कर्णधारों कर्तव्य है अहिंसक जैन समाज के साथ तुम्हारे कंधों से कंधों मिला के चलने वाले समाज के साथ सम्यक व्यवहार करना चाहिए, असम्यक व्यवहार नहीं करना चाहिए। वैभव सत्ता दीर्घ समय की नहीं होती है, सत्य चिरकाली होता है। सत्ता के अनुराग में सत्य के गले नहीं घोंटना चाहिए। सत्य जीवित रहेगा तुम्हारे साथ, सत्ता वापस मिलेगी आपको। ये बहुत होना चाहिए। इसलिए असकल समाज के लिए मंगल आशीष कि आपने इतना उपक्रम किया है। बेटा मैं भगवान हूं। अगला प्रश्न है, क्योंकि समय हो रहा है, प्रश्न ये है कि आप इस सभा में पूछ लीजिए किसी से कि किसी घर में एल्बम है क्या। वो गोरा गोरा बच्चा बैठा ना, इसी से पूछ लो। हाँ मित्र खड़ा हो जा, इससे पूछ लो एल्बम है क्या। पूछो क्यों रखे हो। हाँ ये अपनी यादों के लिए एल्बम रखे हैं। अपनी यादों के लिए एल्बम आप रख सकते हो। तुम अपनी यादों के लिए भगवान के मंदिर रखे हुए हैं, अपनी यादों के लिए माँ जिनवाणी रखे हैं, अपनी यादों के लिए है मित्र। जब एल्बम तो अपनी यादों को रख सकते हो, पर की याद करोगे तो विघ्न होगा। संजत जी, जयंत, एल्बम क्यों रखे बेटा, रखना चाहिए। इसके पिताजी भी रखे, शादी के एल्बम रखे। अब बोले क्यों रखे हो, बोले यादों के लिए, कैसे बरमाला पड़ी थी, ऐसे याद करना चाहिए। अरे ऐसे याद करो, कहीं विधान में खड़े हो, कहीं पूजन में खड़े हो, कहीं महाराज को आहार दे रहे हो, वे फोटो से आके रखो। जब वृद्ध अवस्था आए तो चलने की हिम्मत ना पड़े तो उन्हें देखना, कहना याद कर रहा हूँ हम भी दौड़ते थे। ओहो नगर में इतने माता जी महाराज जी आए थे, हम अगवानी करने गए थे, आज डंडा लिए घूम रहे हो। देखो प्रयोग सागर पप्पा को, जब बाचना हुई थी ना, ये सुबह 4 बजे आके बैठ जाते थे। वो कमंडलों में बेटा अपने हाथ से शुद्ध कुएं का पानी भरते थे। भगवर्धन सागर जी एक दिन भी इन्होंने दूसरा पानी नहीं भरने दिया। बोले कमंडल में पानी हम भरेंगे अपने हाथ से। याद है भैया, बे फोटो खींचना चाहिए था। अपने पोतों को दिखाओ फिर उनको कि देखो बेटा हम जवानी में थे। बेटा देखो उनको देखो, उनसे पूछो तुम्हारा भूत क्या है। पूछो पूछो बेटा, जोर से पूछो, बोल दो बच्चे को आपका वर्तमान। बेटा उनका भूत क्या था, तेरा वर्तमान। अब तुम पूछो उनसे मेरा भविष्य क्या है। आपका भविष्य क्या है, वही बुढ़ापन देख ले। सत्य नहीं है क्या, बोलो बोलो सत्य नहीं है क्या, है कि नहीं। इसलिए बच्चे मुस्कुराए नहीं, बूढ़े रोए नहीं, सबके दिन एक से नहीं होते, जो है सो है। बैठ जाओ, समझ में आ गया। यहाँ पर हमने सुना 6 दिन से आपके पिंडे सोम सर्वार्थ ये धर्म की प्रभावना कर रहे हैं और पूज्य सागर 1 महीने से विराजे हैं। तो मित्र विश्व विजय जी, आप अपने जीवन में अकेलापन महसूस मत करो। जिस दिन अकेलापन महसूस कर लो उस दिन भगवान बन जाओगे। अकेलापन मुनियों का धर्म है। एकांत वृद्रूपा मुनिनाम आलोक की वृत्ति। आप मत सोचो मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूं। धम्मम शरणम पवसामि, एक वीतराग धर्म हमारा शरण है,
लेकिन व्यवहार की दृष्टि से आप विकल्प मत करो। जैसे ये सब मंच में सब विराजे हैं, ऐसे उसी मंच में आप विराजे हो, टेंशन किस बात का है? एक माई अनेक विराजे। देखा राजन भाई, बुढ़े से बुढ़े, वृद्ध से वृद्ध मुस्कुरा नहीं पाए तो धर्म सभा किस बात की? देखो भाई महात्मा जी कैसे हंस रहे। मतलब बाल भी हंसे, वृद्ध भी हंसे, युवा भी हंसे, किशोर भी हंसे, हर व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कुराहट आना चाहिए। वही प्रवचन बोले, क्यों? मुझे मालूम है घर में तुम्हारी ठुकाई पिटाई होनी है। ओ भाई भजनकार खड़ा हो जा। दादा ये रात्रि में गया भैया वृत्ति के समय, आप ही थे क्या? मैं माला फिर रहा था, परमेश्वर एक क्षण शांत नहीं बैठा। भजन पर भजन, भजन पर मैंने कहा जाओ बेटा। लेकिन भैया मैं सोच रहा था गा लेने दो, गा लेने दो। क्यों गा लेने दो? वहां तो गाल पे पड़ता है, गा लेने दो। ओहो गा लो बेटा। मैंने कहा भैया गा ले तू भाई। फिर मैंने इसकी थोड़ी देर बाद विदा की, माला फिर माला फिरते रहे। लेकिन भाई सुन, सब लोगों से कह देना 24 घंटे एक बार भगवान के पास चले जाया करो। जब ये बच्चा छोटा सा कह रहा है कि एल्बम हम रखे हुए हैं अपनी यादों के लिए, दादा की याद आती तो हम एल्बम देख लेते हैं, तो ऐसे तुम्हारे भगवान के पास चले जाया करो। जब फोटो से तुम्हें दादा की स्मृति आ सकती है, अरहंत की प्रतिमा से हमें निर्गंत जिनेश्वर अरहंत की याद आ जाती है। और जब दादा को फोटो देखकर रोमांच होते हैं, हम अरहंत की पंच परमेश्वरी की बेटा। इसलिए ये तस्वीर मरे की नहीं है, ये तस्वीर समाधिस्थ की है। जो वासनाओं के साथ, राग के साथ मर जाते हैं, वे मरे की फोटो होती है। जो साधना के साथ सबको छोड़ करके समाधि करते हैं, उनकी बेटा फोटो नहीं होती है, तस्वीर नहीं होती है, उनका चित्र चारित्र का बोध कराता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आप लोग गर्मी नहीं लग रही? आपके कूलर तो बंद हो गए, पंखे तो बंद हो गए। अब समझ मुमुक्षु, दिव्य धुनी सुनना है तो धुनी बंद करना पड़ेगी। टेंशन में तो नहीं आ गए भैया? आज फिर आओगे, भजन सुनाओगे? लेकिन भजन उसका काम कर गया। सुब्रत सागरी, हमने सोचा समाज में धूप में कितने लोग खड़े बेचारे, चलो एक बार सबके द्वारे पर जाता। अब लास्ट तक तुम्हें पहुंच गया, फिर मुड़ के आने वाले का, फिर इतना थक गया, फिर ये भजन वाला वहीं खड़ा था। जब पड़खान कर लिया, पर मैंने चेहरा दिखा दिया, तो मेरी वही शाम वाला आदमी है। लेकिन कम सुनाना है। ऐसा क्यों कहा? प्रफुल्ल पूछो ऐसा क्यों कहा? मैं आपको यथार्थ बात बता रहा हूं। ये समाधि की व्यवस्था है। आप स्वस्थ आदमी हो और ये पूरी सभा आपको एक साथ सुनाने लग जाए तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे ना? अब माना कि इसी बीच में वो दूसरे दादाजी भजन करने वाले पहुंच गए, तो वो क्या बोलेंगे? मालूम क्या बोलेंगे? बोले यार कैसा पापी जीव है, इसको भगवान का भजन पसंद नहीं आ रहा। वो पापी है कि तुम अज्ञानी हो, ये खोज करो। समाधि के काल में शरीर नाजुक है, बल क्षीण हो रहा है, धुनी के लिए, सुनने के लिए बल चाहिए। मैं धीमे धीमे प्रवचन क्यों कर रहा हूं? आपको कष्ट ना हो जाए। अरे मुझे भी कष्ट ना हो जाए।
मित्र अब एक साथ आप सुनाने खड़े हो गए तो उन्होंने कह दिया भाई थक गया हूँ, तो आप क्या बोलोगे? कदाचित उसी समय जिसकी समाधि चल रही थी इतना कहा भाई अब शांत हो जाओ, उधर भी शांत हो गए। अब ये क्या बोलने वाले, भजन गाने वाले? उनका तो कुमरण हो गया। बोले क्यों? हम उनको नमोकार सुना रहे थे, भजन सुना रहे, उनके शांत हो जाओ, वो शांत हो गए। मतलब नमोकार पसंद नहीं था? नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। उन्हें नमोकार पसंद था, लेकिन आपकी तेज धुनी जो है ना उनको कष्ट दे रही थी। इसलिए संलेखना के काल में धीमे धीमे सुनाइए, थोड़ा रुक जाइए, विश्राम लेने दीजिए, विशुद्ध होने दीजिए, फिर आगे का काम करो। श्री छठखंडागम जी में, धवला जी में लिखा हुआ है कि साधक सबसे पहले विश्राम लेता है, फिर विशुद्ध होता है, फिर आगे का काम करता है। ऐसा क्रम चलता रहता है। इसलिए आप पूजा करो। ये छोटे से नन्हा सा बच्चा वो खुश हो गया, कल मंदिर आएगा तो प्रफुल्ल ने देख लिया कि वो कल का बच्चा फंस गया, चलो आज उसको 2 घंटे पूजा कराऊंगा। नन्हा सा बच्चा, गर्मी का मौसम, तुम 2 घंटे खड़ा करोगे, अगले दिन 5 मिनट के लिए भी नहीं आएगा। तो क्या करना चाहिए? जैसे कि आप तो निमाड़ में रहते ना, निमाड़ में देखा किसान खेत में बैलों को बिना हल के ज्वारी रख करके खाली भगाता है। ऐसा क्यों करता है? उसके कंधे मजबूत हो जाएं। ऐसे ही मैंने इसको खड़ा क्यों किया? इसे कंधे मजबूत हो जाएं। बेटा भविष्य के तुम बैल बनने वाले हो, बैलगाड़ी वाले नहीं, धर्म के रथ को खींचने वाले। इसलिए अब ये महाराज जी लोग कहें, समाज क्या बोलती, कितना चलते कितना चलते। अरे इनके कंधे मजबूत कर रहा हूं, ये भविष्य के भगवान सिद्धालय तक जाने के लिए। इसलिए अपने जीवन में ये बहुत अच्छे हैं। ऐसे खोटे कलयुग में, पंचम काल में भी देखो भैया, आज वर्धमान सागर महाराज की नगरी है, 18 त्यागियों की नगरी है, तो इसके अंदर तो सबके कंधे वैसे ही मजबूत हैं। बेटा मैं भगवान हूँ, बोल बोल एक बार और, मैं भगवान हूँ। आप, हाँ ये भाई खड़ा हुआ, उससे बोल दो, जय जिनेंद्र अपने भगवान को पहचानो। बोलो जय जिनेंद्र अपने भगवान को पहचानो। क्या बोलो? सासू की बेटी को मत पहचानते रहो, अपने भगवान को पहचानो। पिताजी कहाँ हैं? उनसे कह दो मेरी नानी की बेटी को मत पहचानते रहो, अपने भगवान को पहचानो। बोलो बेटा। ओहो, बैठ जाओ। ज्ञानियों, बहुत समाज के अंदर ये धार्मिक भावना और इतने सुंदर सुंदर जिन मंदिर। आज तो विवर्धन सागर जी मैं सुबह से ही आया, एक भैया लौंग लेके आ गया। वो कहता बोले महाराज जी हमारे भगवान को सूर्य मंत्र दे दो। समाज की अखंडता, समाज का आनंद। भैया दोनों मंदिरों में सूर्य मंत्र हो गया है, अब तुम लोग टेंशन मत लेना। मुझे सोनगढ़ देवगढ़ नहीं चाहिए, मुझे 13-20 मंत्र नहीं चाहिए, मुझे अखंड दिगंबर जैन समाज चाहिए और संपूर्ण देश चाहिए। आज ये आंगन भरा हुआ है। ओह, कोई मुमुक्षु नहीं बैठा क्या इस सभा में? हाथ उठाना भैया, कौन है मुमुक्षु? नहीं, जिसे आप मुमुक्षु मानते हो। कोई मुमुक्षु नहीं बैठा? बैठे ना, आनंद आ रहा कि नहीं? इसलिए माँ जिनवाणी के आंगन में आनंद नहीं आया तो माँ का आंगन कैसा? इसलिए जैसा वासना में छोड़ के गया था उससे ज़्यादा ही मिला है। आगे और ऐसी आराधना करते रहो। देखो पहले हम लोग
थोड़े महाराज जी आए थे। आज चतुर्वेद संघ है, गणधर हैं, प्रवर्तक हैं, गणनी है, माताजी है, महाराज जी सब विराट हैं। अब ऐसी भावना भाव कि ऐसा काल आए कि हमारे नगर में अनंत भगवान आए। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम